गांव में भोलेनाथ और कृष्ण दोनों के ही मंदिर थे, परंतु इन्होंने कभी भी कृष्ण के मंदिर के ध्वज तक को ना देखा था। ये पेशे से सुनार थे। अब एक दिन की बात है कि सीताराम जी के पास एक महिला आई और कृष्ण के लिए कमरबंद बनवाना चाहती थी। क्या उन्होंने ये बात मानी होगी? चलिए हम खुद ही देख लेते हैं। तो सच्चो बाकी सब झूठो। सीताराम जी, अरे ओ सीताराम जी। अब कौन आ गया? हाँ जी बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे अपने कृष्ण के लिए कमरबंद बनवाना था। मेरी सखियों से पूछा तो पता चला कि आपसे होनार सुनार इस गांव में कोई नहीं है, तो मैं चली आई। आप मेरे कृष्ण के लिए कमरबंद बनाएंगे ना? नहीं जी, मैं आपका यह काम नहीं कर पाऊंगा। कृष्णा के लिए कमरबंद बनाना मेरे लिए संभव नहीं है। अरे लेकिन क्यों? ऐसा मत कहिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे कृष्ण के लिए कमरबंद बना दीजिए। आप चाहे मुझसे जितनी रकम ले लें। रकम की कोई बात है ही नहीं। गांव में और भी होनार सुनार है, मैं आपको उनका पता देता हूँ, आप वहाँ चले जाइए। और सीताराम जी, मुझे मेरे कान्हा के लिए सर्वोत्तम कमरबंद ही बनवाना है और यह कार्य आपके अलावा इस गाँव में कोई नहीं कर सकेगा। कृपया आप मेरी भावनाओं को समझिए, मेरी इस विनती को स्वीकार करें। अच्छा जी, मैं आपकी श्रद्धा का मान रखते हुए कृष्ण के लिए कमरबंद बना दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। कमरबंद के लिए माप आप मुझे लाकर देंगे। मगर सीताराम जी, मैं कैसे माप ला सकती हूँ? वो मैं नहीं जानता। अगर आप मुझे माप लाकर दे देंगी तो मैं बना दूंगा, वरना आप जाइए और किसी और सुनार से बनवा लीजिए। अरे नहीं नहीं, ठीक है, मैं आपको माप लाकर दूंगी। चलिए अब मैं चलती हूँ, धन्यवाद। महिला दौड़कर मंदिर पहुंचती है और माप लेने के प्रयास में जुट जाती है। अगले दिन वो माप लेकर आती है और सीताराम जी उस माप से कमरबंद बनाने में जुट जाते हैं। कमरबंद 2 दिन बाद तैयार हो जाता है और वो महिला उसे लेकर कृष्ण के मंदिर उन्हें पहनाने जाती है। जैसे ही कमरबंद श्री कृष्ण को बांधने जाती है, वो छोटा पड़ जाता है। वो फिर से कृष्ण का माप लेती है और तुरंत सीताराम जी के पास जाकर नया माप लेती है। सीताराम जी इस बार कमरबंद को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। महिला फिर कमरबंद लेके मंदिर जाती है। इस बार कमरबंद जो है वो माप से ज्यादा बड़ा बन जाता है। परेशान होकर वो फिर सुनार के पास जाती है और कहती है, अरे सीताराम जी, इस तरह तो कभी भी सही माप नहीं आएगा। मेरी आपसे एक आखिरी विनती है कि आप स्वयं चले और माप ले आए। ये की शर्त थी कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। अब आप हद कर रही है। मैंने आपसे कहा था कि गांव के और सुनार से कमरबंद बनवा लीजिए। मैं आपकी यह विनती कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। मेरे मन के भाव को समझिए। मेरी सुविधा में आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, कृपया आप मेरे साथ चले और माप ले आए। इसके बाद मैं आपको और कष्ट नहीं दूंगी, मेरा आपसे वादा है। चलिए ठीक है, मैं आपकी आखिरी बात मान लेता हूँ। आप जरा ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। अरे यह कैसे संभव है? मैं तो कृष्ण का माप लेने आया था, फिर मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि यह एक शिवलिंग है? उन्हें कुछ अजीब लगता है और आखिर में अपनी पटरी उतार कर वो देखते हैं। अरे यह तो कृष्ण ही है। वे फिर अपनी पट्टियां लगाकर नाचने के प्रयास में जुट जाते हैं, किंतु फिर से उन्हें शिवलिंग का ही प्रतीत होता है। तब वे समझ जाते हैं कि ये अंतर केवल उनके मन में है और संसार के बनाए हुए हैं। वास्तव में शिव और कृष्ण एक ही है। मुझे माफ कर दीजिए श्री कृष्ण, मैंने आप में और शिव जी में अंतर किया। असल में तो भगवान एक ही है, बस उनके अलग अलग रूप है। मुझे माफ कर दीजिए।
उसके मन के पवित्र भाव को देखकर भगवान खुद उसे अपनी लीला समझाने आते हैं। चलिए देखें कैसे। हरि एक डमरू से होश उड़ावे, एक वैरागी दूजा संसारी। एक डमरू से होश उड़ावे, दूजा बंसी के सुर से लुभावे। एक बैल को वाहन बनावे, दूजा गोकुल गाय चरावे। एक करतांडव अहंकार मिटावे, दूजा उंगलियों पर नाच नचावे। एक लगा के भस्म रम जावे, दूजा मोर पंख माथे सजावे। एक तीसरी आंख डरावे, दूजा अपनी मुस्कान छलावे। एक जटा गंगा बहावे, दूजा यमुना शांत करावे। एक माया के हाथ न आवे, दूजा माया को आप घुमावे। एक योग में ध्यान लगावे, दूजा भोग के लड्डू खावे। एक ध्यान में दूजे को सुमिरे, एक ध्यान में दूजे को सुमिरे। दूजा एक में खुद खो जावे।